लंबे स्वर में बोलिए। ओम ओम यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तू सर्वेशि सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो बोलो। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। जपना ही तुझको जीवन, जपना ही तुझको जीवन, मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगी प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगी प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओ मैं उपासक थे यहाँ भारत के नर नार, राम और घनश्याम से मर्यादा पालनहार। तो प्रेम से मिलकर चलो, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हाथ उठा के जोश के साथ, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। और मैं कहता हूं अक्सर कोविड में वही लोग सलट गए जिनके फेफड़े कमजोर थे, और फेफड़े मजबूत करने हैं तो जोश के साथ जय घोष करिए, और जय घोष करने से फेफड़े मजबूत होंगे, बढ़िया होंगे। बोलिए महर्षि दयानंद की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। अरे किसका संदेशा ला रही, इसका ख्याल कर। ध्यान दीजिएगा। पल पल बीती जा रही, इसका ख्याल कर। पल पल बीती जा रही, इसका ख्याल कर। किसका संदेशा ला रही, इसका ख्याल कर। क्या बात, इसका संदेश ला रही, इसका ख्याल कर। पल पल बीती जा रही, इसका ख्याल कर। पल बीती जा रही, इसका ख्याल कर। पल पल बीती जा रही, इसका ख्याल कर। और किसका संदेशा ला रही, इसका ख्याल कर। रूठी हुई सी तुमसे है रोशनी, रूठी हुई सी तुमसे है आंखों की रोशनी, रूठी हुई सी
सर पे सफेदी छा रही इसका ख्याल कर, सर पे सफेदी छा रही इसका ख्याल कर, इसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर, पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर। लड़खड़ाते पाँव भी चलते हैं अब तो दोस्त, ध्यान देना शब्दों पर। लड़खड़ाते पाँव भी चलते हैं अब तो दोस्त, लड़खड़ाते पाँव भी चलते हैं अब तो दोस्त, पहले सी चाल ना रही इसका ख्याल कर, पहले सी चाल ना रही इसका ख्याल कर, इसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर, पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर। अपना पराया कौन है पहचानते नहीं, पंक्ति पर ध्यान देना। अपना पराया कौन है, 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 अपना पराया कौन है पहचानते नहीं। ध्यान देना। आंखें ये धोखा खा रही इसका ख्याल कर, आंखें ये धोखा खा रही इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर, पल पल बीती जा रही इसका ख्याल। वाह बेटे, पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर, पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर। गजल का अंतिम शेर है। गाड़ी बाड़ी मकान बंगला
सब इकट्ठा किया, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, भागदौड़ की। अंत में हुआ क्या होता है? क्या होता है भाई? बेटे बहू ने कर लिया, बेटे बहू ने कर लिया बंटवारा माल का। बेटे बहू ने कर लिया बंटवारा माल का। बेटे बहू ने कर लिया बंटवारा माल का। बेमोल तेरी क्या रही इसका ख्याल कर। बेमोल तेरी क्या रही इसका ख्याल कर। किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर। किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर। पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर। ये नीरज के साथ एक बार ताल मिलाओ, हाथ उठा के। हाँ, ताली बजाने से लाभ होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर। पल पल बीती जा रही इसका ख्याल कर। किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर। क्या बात! किसका संदेश ला रही इसका ख्याल कर। पल पल बीत जा 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 रही इसका ख्याल कर। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोले महर्षि दयानंद की। धन्यवाद। 100 रुपए आशीर्वाद दिए माता शकुंतला जी ने, और ये माता जी भी आशीर्वाद दे रही हैं, तो दोनों माताओं के लिए जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें। ये जो शकुंतला माता जी हैं, ये अपने भारत की पहली वजनोपदेशिका है, महिला वजनोपदेशिका। तो मैं पूरे भारतवर्ष की जो परिषद है उसका मंत्री हूँ, तो मुझे पता है कि कौन कौन वजनोपदेशक कहाँ से कितने वर्षों से काम कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 55 वर्ष आर्य समाज का काम किया है, तो इनके लिए जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें। और ये जो नीरज है ना, ये इन्हीं का बेटा है, माता शकुंतला का ही बेटा है। तो हमारे लिए गौरव की बात, गौरव का विषय, भारत के अंतिम व्यक्ति तक आर्य समाज को पहुंचाना है। तो हमारे विद्वान, उपदेशक, आचार्य, शास्त्री जो हमारे कार्यकर्ता हैं वही पहुंचा सकते हैं। अन्यथा कितने बड़े भवन बना लो, क्यों जी, कितने साधन इकट्ठे कर लो, कितनी स्कूलें खोल लो, कुछ होने वाला नहीं होता है। पर वो वहीं पर आप कर सकते हैं सुरसराबा। भारत के अंतिम व्यक्ति तक जाना है, भारत के अंतिम व्यक्ति तक आपको पहुंचना है, तो आपको अपने प्रचारक तैयार करने पड़ेंगे। बहनों और भाइयों, सन 87-86 तक हरियाणा प्रतिनिधि सभा के पास, पंजाब प्रतिनिधि सभा के पास 150 भजनोपदेशक और उपदेशिका विद्वान होते थे। मध्य प्रदेश सभा के पास में लगभग 127 उपदेशक विद्वान होते थे। सन 78-79 तक राजस्थान प्रतिनिधि सभा के पास भी लगभग 24 से 25 भजनोपदेशक उपदेशक काम करते थे। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज सभाओं के पास में उपदेशक, भजनोपदेशक नहीं है, और हैं तो गिनती के 2-4 हैं, वो भी खुल करके पूरा काम कर नहीं सकते। तो ये हमारी कमजोरी है, हमारी अपनी कमजोरी है कि हम अपने उपदेशक तैयार नहीं कर पाए। और जिस संस्था के प्रचारक नहीं होते वो संस्था ज्यादा लंबी नहीं चलती। जब तक प्रचारक उसके तैयार नहीं होंगे
और प्रत्येक भाषा के प्रचारक होने चाहिए। बंगाल में मैं जब 2000 में गया था तो मात्र 39 आर्य समाज थे। कितनी? अब 210 आर्य समाज बंगाल में है। कितनी समाज हैं? 210, जिसमें से 100 आर्य समाज बांग्ला भाषा की है, क्योंकि वहां प्रचार करना है ना, तो वहां प्रचार करना है तो वहां की भाषा जरूरी है। और 110 हिंदी के आर्य समाज हैं। तो ऐसे अगर आप सब संकल्प लें कि प्रत्येक वर्ष एक आर्य समाज, चाहे पार्क में सत्संग लगाओ, कोई जरूरी नहीं है भवन बनाना, आप संकल्प करो महर्षि दयानंद के 200वें जन्म जयंती पर कि हम 200 परिवारों को आर्य समाज से जोड़ेंगे। अस्तु। ये चर्चा मैं नहीं कर रहा था, पर ये विषय था तो बोल दिया।